वेलकम बैक स्टूडेंट आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का वीडियो होने वाला है स्टूडेंट। और क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या इसके पहले पढ़े थे, तो इसके पहले हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कशन किए थे, बहुत सारे इंटीग्रल के फॉर्म देखे थे जिसका नाम था इंडेफिनिट इंटीग्रल। उसे बहुत फॉर्म हम लोग डिस्कशन किए थे, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए थे स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है जिसका नाम है डेफिनिट इंटीग्रल। इसका मतलब स्टूडेंट कि हम लोग इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, अब हम लोग कहाँ पे आ गए, डेफिनिट पे आ गए स्टूडेंट। अब रही बात डेफिनिट के रूल्स की, तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारे कुछ रूल्स इसमें नहीं है कि जो हम लोग इंडेफिनिट में पढ़े हैं वही रूल यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करना है। इसमें थोड़ा सा चेंजेज है, वो क्या चेंजेज है हम लोग डिस्कस करेंगे। और बेसिकली जो हमारा जो डेफिनिट इंटीग्रल है इसमें बस एक ही तरीके से समझे कि एक ही रूल है, वो भी क्या है, प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ इंटीग्रल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, मीन्स डेफिनिट इंटीग्रल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले कि हम यहाँ पे डेफिनिट इंटीग्रल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसका फंडामेंटल थ्योरम है क्या, कॉन्सेप्ट है क्या, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम भी डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे भी स्टूडेंट हम ज़रूर कहेंगे कि वहाँ पे जिस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड बैकबोन बताए थे, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मीन्स वो भी बैकबोन, यहाँ पे भी हम कहेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ही इंटीग्रल का बैकबोन है। बिना सब्स्टिट्यूशन के हम काम नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्या है फंडामेंटल थ्योरम, देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। तो देखें कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में जो फंडामेंटल थ्योरम है क्या है, यहाँ पे देखें बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा कि फाई क्या है, कोई प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव के बारे में सभी लोग जान ही चुके हैं। प्रिमिटिव देखें, फाई इज द प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स। मीन्स होता है कि अगर फाई एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दे तो किसके इक्वल हो जाए, एफ एक्स के इक्वल हो जाता है। तो इस केस में फाई एक्स इज कॉल्ड प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे देखें कि हम क्या लिखे हैं कि लेट फाई एक्स बी द प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। मीन्स ये जो फंक्शंस है, जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक क्लोज इंटरवल पे क्या है, डिफाइंड है। देन द डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर क्लोज इंटरवल ए बी इज डिनोटेड बाई लाइक दिस। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, देखें इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, तो इज क्या होता है, किसके इक्वल हो जाए, इज इक्वल टू द, देख सकते हैं फाई बी माइनस फाई ए, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। भी सब कुछ समझाएंगे कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू फाई बी माइनस फाई ए। मीन्स यहाँ पे देखें कि क्या है यहाँ पे। अब देखें यहाँ से सब कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम तो हम पढ़ के सुना दिए, पढ़ के सुना देने से ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ समझ में आ जाए, पढ़ के सुना देने से कुछ समझ में नहीं आता। चलिए इसको हम एक एक चीज़ को हम बताते हैं। सबसे पहले प्रिमिटिव की बात यहाँ पे कहे हैं कि फाई एक्स हमारा क्या है, तो एफ एक्स का प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मीन्स यहाँ पे कि अगर फाई एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो किसके इक्वल हो जाता है, एफ एक्स के इक्वल हो जाता है। प्रिमिटिव या इसको एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल बोलते थे। इंडेफिनिट वही बताए थे कि फाई एक्स इज द प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स, मीन्स फाई एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। मीन्स क्या हो जाता है, एफ एक्स का इंटीग्रल। हम वहाँ पे क्या डिस्कस किए थे, फाई एक्स प्लस सी डिस्कशन किए थे। इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू फाई एक्स प्लस सी हम लोग डिस्कस किए थे, कहाँ पे, इनडेफिनिट इंटीग्रल में। बट यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ये जो फंक्शन जो डिफाइंड है, ये फंक्शन क्या है, क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है। आई बात समझ में, क्लोज इंटरवल में डिफाइंड मीन्स यहाँ पे एक बाउंड्री दिया गया है कि भैया तुम इसी के अंतर्गत रहो। मीन्स अगर हम कह दें, समझेंगे कि ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, तो कह रहा है कि भैया तुम कर्व यहीं तक रहो, x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी, इतने पे क्या है वो डिफाइंड, मीन्स बाउंड्री दे दिया गया है। तो इतने में डिफाइंड है। तो एक कोई फंक्शन है, इस फंक्शन की जो इंटीग्रल वैल्यू a से b तक कितनी होगी, तो कितनी होगी, फाई एक्स के इक्वल होगा। और जहाँ पे a क्या कहलाता है, नीचे है तो लोअर और b ऊपर है तो अपर। मीन्स कहने का मतलब है कि a इज कॉल्ड लोअर लिमिट ऑफ लोअर लिमिट एंड b इज कॉल्ड अपर लिमिट। ध्यान देंगे, a नीचे है तो लोअर, b ऊपर है तो अपर बोलेंगे। इसको पढ़ते क्या है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, जहाँ पे ए और बी क्या है, एक रियल नंबर है जिसको हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए और बी जो हमारा रियल नंबर है
इसको क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। देख लेंगे कि ए और बी एक क्या है, रियल नंबर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो लिमिट ऑफ क्या बोलते हैं यहाँ पे, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। जहाँ पे ए क्या कहलाएगा, ए हमारा क्या कहलाएगा, नीचे है तो लोअर लिमिट, और बी ऊपर है, समझेंगे बी ऊपर है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपर लिमिट बोलेंगे। आई बात समझ में। और इसके बाद ये जो वैल्यू आ रहा है, इस इंटीग्रल की वैल्यू होगा किस लिमिट में, ए से बी वाले लिमिट में। मीन्स इसका मतलब है कि देखें कि फाई बी मीन्स होता है वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट वैल्यू ऑफ फाई एक्स एट एक्स इक्वल टू बी। यहाँ पे फाई ए मीन्स वैल्यू ऑफ फाई एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। मीन्स यहाँ पे फाई एक्स की अपर वैल्यू है, ए फाई एक्स की क्या है, लोअर वैल्यू है। दोनों का बीच में क्या है, डिफरेंस है। यहाँ पे फाई बी हमारा अपर वैल्यू है और फाई ए हमारा क्या है, लोअर वैल्यू है। तो ये तो हो गया इंटीग्रल का जो फंडामेंटल थ्योरम हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे कि कांस्टेंट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। देखें यहाँ पे सी कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि सी कहाँ गया। सी के बारे में लोग डिस्कशन करते हैं कि जब सी नज़र नहीं आया तो सी गया कहाँ। भाई सी को देखें कि सी गया कहाँ गया, उसको देखा जाए, ढूंढा जाए। अगर सी गया तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा। तो देखें सी के बारे में पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि सी आखिर में गया कहाँ। तो चलिए यहाँ पे सी के बारे में फटाफट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे कि देखें यहाँ पे हम लोग डिस्कशन किए थे, क्या डिस्कशन किए थे समझेंगे कि इंटीग्रल एफ एक्स इंडेफिनिट की बात बता रहे हैं। इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या डिस्कशन किए थे कि फाई एक्स प्लस सी के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। अब यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री हो गया कि भैया फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक बाउंड्री मीन्स यहाँ पे ए से बी पे ही डिफाइंड है। ये जो इंटरवल है इसको क्या बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो बोलते हैं इंटरवल ऑफ यहाँ पे इंटीग्रेशन। जो यहाँ पे ए और बी जो लिखा गया ये भी एक इंटरवल, लेकिन किस में हम स्टडी कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन नाम होता है। तो देखें अगर हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, देखें अब तो बाउंड्री हो गया, तो लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे फाई एक्स प्लस सी, और यहाँ पे इस तरीके से ए टू बी। अब यहाँ पे अपर लिमिट रखो, पहले फंक्शन में क्या रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, हमेशा ध्यान देंगे अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। देखें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, तो अपर लिमिट रखा जाए तो जहाँ x है उसके जगह पे क्या रखेंगे, b रखेंगे। तो फाई देखें फाई बी प्लस सी हो गया, और माइनस ये तो अपर हो गया, माइनस लोअर लिमिट चलेंगे तो लोअर लिमिट कितना है, a है, तो फाई ए प्लस सी हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फाई बी प्लस सी माइनस फाई ए चेंज, तो माइनस सी, सी से सी कैंसिल, तो फाई बी माइनस फाई ए यहाँ पे मिला। इसका मतलब है कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं, देखें यहाँ पे सी वैनिश हो गया क्योंकि हमारे पास बाउंड्री आ गया। जब बाउंड्री आ गया तो सी का काम कोई नहीं है। जब तक बाउंड्री नहीं था तो इसका जो कर्व था क्या था, फैमिली ऑफ कर्व मिला था, बहुत सारे एक से ज़्यादा कर्व मिलते थे और सी पे क्या करता था, वो डिपेंड करता था। और भैया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो फैमिली मिलना ही नहीं है क्योंकि सी है ही नहीं है, तो फैमिली कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे यूनिक जो भी मिलता है, यूनिक कर्व हमारा जो भी मिलेगा यूनिक ही मिलेगा स्टूडेंट। तो बस इतना ही इस पर ध्यान देना है। और रही बात क्वेश्चन सॉल्व करने की कि कैसे इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे जब इंडेफिनिट यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की बात बोले हैं तो यहाँ पे कुछ रूल्स की बात बोलते हैं, तो कुछ ऐसा नया रूल नहीं है कि जो इसमें हम लाएंगे। जो इंडेफिनिट का रूल है उसी रूल से सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। जैसे वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पढ़े, बाई पार्ट्स पढ़े, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना सीखे, और भी सारे रूल हम लोग डिस्कशन किए थे, वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। बट एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ यही हो जाता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ यही हो जाता है, मीन्स लोअर और अपर लिमिट की हम बात करने लगते हैं। हाँ, इसमें हम जरूर कहेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट अभी नहीं। हम पहले कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट सिखाएंगे, बिना प्रॉपर्टी का सिखाएंगे, मीन्स सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेकर के सिखाएंगे। और सब्स्टिट्यूशन से जब सीख लेंगे कुछ क्वेश्चन, एक दो पार्ट वीडियो का जब रिलीज करेंगे, देन हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे। फिर हम प्रॉपर्टी पे कैसे क्वेश्चन करते हैं उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए हम सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हम सिखाते हैं कि कैसे हम
इंडेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन को इवेलुएट करते हैं। मीन्स इवेलुएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और सिंपल मेथड जो भी है, बट एक्सेप्ट यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज़ को छोड़ करके। तो चलिए हम फटाफट सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। चलिए खूबसूरत सा क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं, कुछ सिंपल सा क्वेश्चन, और हम उम्मीद करते हैं कि ये डेफिनेट इंटीग्रल का वीडियो खूब अच्छा लगेगा, बहुत ही पसंद आएगा। सभी लोग सब्सक्राइब करें, इतना सब्सक्राइब कर दें कि, और लाइक शेयर तो इतना करें कि इंडिया के हर कोने कोने मेरा वीडियो पहुंच जाए। इस सब की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि अगर हम फ्री में सारे चीज़ हम दे रहे हैं तो भाई सबकी तो जिम्मेदारी एक तो ज़रूर बनता है कि अगर हम फ्री में दे रहे हैं तो मेरे वीडियो को तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं। तो चलिए हम सिंपल सा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। यहाँ पे चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखेंगे इंटीग्रल 0 to x² dx है, इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखें यहाँ पे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिट को भूल जाएं। देखें इस इंटीग्रल की लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है 2, और इंटीग्रेंड पार्ट हमारा कितना है x² है। तो लिमिट क्या दिया गया उसको गोली मारो, बाहर में जाए लिमिट। पहले तो देखो क्या करना है, पहले सिंपल सा सोचो कि यहाँ पे इंटीग्रल x² dx का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो कितना होता है, x² है तो x पावर एक पावर अधिक कर दो तो ये हो जाएगा x पावर 3/3। बस इसमें c का यूज हमको नहीं करना है, तो c को हम हटा देंगे। अब इसके बाद कैसे सोचेंगे जरा देखा जाए। तो देखें इसको सोचने का तरीका क्या है, देखेंगे दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। देखें x² का कितना होगा, x पावर 3/3 है ना, x पावर 3/3। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लिमिट का यूज करेंगे। तो लिमिट दिस कितना है, ये 0 है ये 2 है, यही ना है 0 है और ये 2 है। इस तरीके से x पावर 3/3, इधर कितना है लोअर लिमिट 0, अपर कितना है 2 है। इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान देंगे। अब इसके बाद देखो 1/3 तो हम बाहर ले सकते हैं ना, 1/3 बाहर ले सकते हैं, या तो इसी के अंदर ही रहने दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखें अपर लिमिट पहले रखेंगे तो x के जगह पे कितना रखेंगे 2, तो 2 पावर 3 माइनस लोअर लिमिट कितना है तो 0, तो देख सकते हैं तो कितना गया 2 पावर 3 का मतलब 8 अब बाई 3, तो इसकी वैल्यू इतना आ गया। देख सकते हैं ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे इतना आ गया है कि नहीं। तो 8/3 इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल सी बात है, कितना सिंपल सी बात है यहाँ पे। चलिए हम एक क्वेश्चन और भी डिस्कशन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेकर के आते हैं। इंटीग्रल 0 to मान लें हम √2 लिख लें, लिमिट हम कुछ भी रखें, सपोज कर ले यहाँ पे π/2 रख लेते हैं। कितना रखते हैं 0 to π/2। जब π/2 की बात करें तो सबको तो पता ही चल गया हो कि हमको लिखने वाले क्या हैं। मान लें यहाँ पे हम लिख देते हैं sin x dx लिख देते हैं, है कि नहीं, sin x dx लिख देते हैं। इसको सॉल्व करना तो कैसे लिखेंगे, लिमिट गया बाहर में, फिर sin x को इंटीग्रेट कर दो। sin x का कितना होता है तो माइनस cos x, कितना होता है यहाँ पे माइनस cos x, माइनस को किनारे कर दिया जाए, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितना दिया गया है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना है तो π/2। चलिए इस पे हम लोग रखते हैं, तो माइनस अपने जगह पे रहेगा। तो किस तरीके से रखेंगे जरा समझा जाए। पहले अपर लिमिट रखेंगे, देखेंगे अपर माइनस लोअर होता है, हमेशा याद रखेंगे। तो cos अपर कितना है तो π/2 है, माइनस लोअर कितना है तो 0 डिग्री है। अब देखेंगे कि cos π/2 मीन्स cos 90 डिग्री कितना होता है 0, और cos 0 डिग्री पे कितना होता है तो 1 होता है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो सिंपल प्रॉब्लम है स्टूडेंट, इसमें दम नहीं है। मीन्स कहने का मतलब है, इसलिए सिंपल बता रहे हैं ताकि लगे कि हाँ भाई इसमें दम नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और फिर जब छोटे डिस्कशन कर लेंगे फिर बड़े की तरफ हम लोग दौड़ेंगे यहाँ पे। चलिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन लिखा गया है, ज़रा इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखें एक आध क्वेश्चन और मेरे पास लिखा गया है, देखें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लिखे हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। देखें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि इंटीग्रल 0 to π/2, और भैया टोपी यहाँ पे भी आ गया। टोपी तो भाई साथ हम लोगों का छोड़ना नहीं है टोपी वालों का। तो 1 माइनस cos 2x dx आ गया यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व करना हम लोग सीखें। तो बहुत सिंपल सा बात है यहाँ पे स्टूडेंट। तो क्या लिखेंगे 0 to π/2, और इसकी वैल्यू सबको पता ही है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 2 sin² x dx हो जाएगा, है ना।
अब कहेंगे कि भैया तो समझ में नहीं आया, तो जिसको समझ में नहीं आया तो उसके लिए तो भाई दिक्कत की बात है, क्योंकि हम बहुत बार बता चुके हैं कि 1 प्लस के साथ यहाँ पे प्लस रहेगा तो कॉस के फॉर्म में, माइनस रहेगा तो साइन के फॉर्म में। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला है। यहाँ पे √2 हम बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रल 0 टू π/2, यहाँ पे मॉड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा sin x dx। मॉड में आने का मतलब कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। देखिए इस रीजन की हम बात करते हैं कि जो इंटरवल दिया गया है, इंटरवल में x का वेरिएशन देखें, x के रिस्पेक्ट में इंटरवल है, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं। 0 से π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन बेचारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ से लिख सकते हैं कि √2 इंटीग्रल 0 टू π/2, यहाँ पे सिर्फ सिंपली क्या लिख देंगे, sin x dx लिख देंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2। अब इसका इंटीग्रल साइन का कितना, तो माइनस यहाँ पे लगा दिए और क्या लिख देंगे, cos x और 0 टू π/2। इसको सॉल्व कर दिया जाए तो -√2 देख सकते हैं अपर लिमिट, तो यहाँ पे cos π/2 माइनस लोअर लिमिट लाइक दिस, तो -√2 अपर लिमिट 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो देखें यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, और √2 हो जाएगा स्टूडेंट। कितना हो गया, √2। तो इस तरीके से हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए। चलिए एक आध क्वेश्चन और हम करके देखते हैं। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखा जाए एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन मेरे पास और सामने दिख रहा है, ज़रा इसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखें क्वेश्चन लाइक दिस, इस तरीके से है। क्या लिखा गया है, इंटीग्रल 0 टू π/4, यहाँ पे कितना लिखा गया है, tan स्क्वायर x dx लिखा गया। भैया ये तो बहुत बड़ी बात है कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। इसको सॉल्व करने का हमारे पास तरीका क्या है, किस तरीके से इस पे हम चलें ताकि हम मंजिल तक पहुंच जाएं। तो देखें अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, जो भी इंटीग्रेंट पार्ट है, तो जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटीग्रल के फार्मूले हैं, क्या उसमें कहीं tan स्क्वायर का फार्मूला बताया, नहीं। तो जब tan स्क्वायर है तो इसको आइडेंटिटी यूज करेंगे, tan स्क्वायर पे इसको किस में चेंज कर देंगे, सेक में। चलिए सेक में चेंज करते हैं, तो 0 टू π/4 और tan स्क्वायर के जब पे क्या लिखेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू π/2, यहाँ पे कितना लिखेंगे, सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल 0 टू π/4 है, ये सॉरी π/4 है, π/4 इधर कितना लिख देंगे, dx लिख देंगे। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो सेक स्क्वायर का कितना होता है, तो tan x होता है, यहाँ पे देखें इस तरीके से लिख देंगे कितना, 0 टू π/4, और यहाँ पे देखें ये dx है तो x हो जाएगा, तो x तो 0 टू π/4। अब देखें लिमिट रखें तो अपर माइनस लोअर, तो यहाँ पे tan π/4 माइनस कितना लिखेंगे, tan 0 माइनस, ये देखें π/4 अपर हो गया x के जगह पे, माइनस कितना 0। यहाँ पे देखें अब समझ लें कि यहाँ पे tan π/4 किसके इक्वल होता है, 1, और tan 0 पे तो 0 ही हो जाएगा। देखें tan 0 पे तो 0 ही, और माइनस ये देख सकते हैं, देखें यहाँ पे π/4 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि इसकी वैल्यू कितना आ गया, 1 माइनस π/4 आ गया। कितना आ गया, 1 माइनस π/4। और यहाँ पे देखें कि कहीं भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का हमको यूज करना ही नहीं है, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि भैया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चला गया है। जब ही इनडेफिनिट पैदा हुआ तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन छोड़ करके यहाँ से चला गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन और भी डिस्कशन करेंगे। मेरे पास कुछ क्वेश्चन और भी हैं, यहाँ पे ज़रा देखा जाए, एक आध क्वेश्चन और भी लिखा गया है। देखें लिखा गया है एक क्वेश्चन, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन इसमें देखेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन यहीं पे लिख देते हैं। देखें क्वेश्चन है, देखें कि इंटीग्रल देखें 0 टू π/4 और कितना लिखा गया है, sin 3x इंटू sin 2x dx लिखा गया है। इसको सॉल्व करना है। तो सभी लोग सोच रहे हैं हम लोग तो डेफिनेट पढ़ने, इसके लिए कोई एक विशेष रूल होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वही इंडेफिनिट का सारा रूल है। अब इसको सोचेंगे कि इसको करेंगे क्या, किस तरीके से सोचेंगे, तो देखेंगे क्या करने का इसका तरीका है। तो इसके लिए हमको एक फार्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, कि देखें
कि 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और अरे जिसको ये फार्मूला याद है उसके लिए तो भाई इसमें कोई दम नहीं है, जिसको याद नहीं है उसके लिए दम ही दम है। तो इसका क्या फार्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस कितना होता है ए प्लस बी। अगर जिसको याद है तो कर सकता है, जिसको नहीं याद है तो नहीं कर सकता। तो 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला कितना होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और तो इसका मतलब कि देखें यहाँ पे कहीं 2 दिखाई दे रहा है, नहीं देखें 2 तो दिखाई नहीं दे रहा, तो पहले 2 की सेटिंग करनी पड़ेगी। मीन्स इसमें 1/2 और इधर क्या करना पड़ेगा 2, और कितना हो जाएगा π/4। और यहाँ पे कितना लिखेंगे साइन 3x इंटू साइन कितना हो जाएगा 2x dx हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 1/2 इंटीग्रल 0 टू π/4। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है तो cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी मीन्स 3x माइनस 2x। देखें 3x माइनस 2x माइनस कॉस a प्लस बी, तो 3x प्लस कितना हो जाएगा 2x dx हो जाएगा। तो यहाँ से कितना लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल 0 टू π/4, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे cos x माइनस कॉस कितना हो जाएगा 5x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो 1/2 इंटीग्रल देखें cos का, तो cos का कितना होता है तो साइन x हो जाएगा, और cos का यहाँ पे भी कितना हो जाएगा साइन 5x, बट 5 से डिवाइड भी हमको करना पड़ जाएगा। लिमिट कहाँ से 0 टू π/4। इस तरीके से हमको वर्क करना होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखें, पहले अपर लिमिट रखते हैं। तो 1/2 अपर लिमिट रखा जाए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन π/4 लिख दिए। देखें साइन π/4, और माइनस अगले में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखें अगले में हम लोग को लिखना है, तो देखें π/4 रखेंगे तो 5π/4 अपान कितना हो जाएगा 5। अब लोअर लिमिट की बात करते हैं, ये तो अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट की बात करेंगे तो माइनस लगा देंगे, साइन 0 पे 0 होगा, यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो साइन 0 पे 0, तो इधर का टर्म 0 हो गया, तो लिखने की हमको नीड नहीं है। यहाँ पे लिखने की हमको नीड बिल्कुल नहीं है। अब देखें कि इसके बाद का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से इस पर हम लोग वर्क करेंगे। देखें इसके बाद का प्रोसेस क्या है, तो देखें यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 1/2 साइन π/4 में साइन 45 डिग्री कितना होता है तो 1/√2 सबको पता ही है, माइनस 1/5 इंटू साइन यहाँ पे देखें कि 5π/4 को कितना लिख सकते हैं, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई प्लस π/4 हम लिखेंगे। तो मीन्स अगला स्टेप जो होगा साइन पाई प्लस π/4, क्योंकि 5π/4 लिखा गया है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/5। एक क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है, क्योंकि पाई प्लस है तो थर्ड में है, तो थर्ड में साइन क्या आता है निगेटिव होता है, तो निगेटिव मीन्स ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन π/4। तो यहाँ से देख सकते हैं 1/2 और ये 1/√2 प्लस ये देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 1/ ये भी √2 हो जाएगा, तो 5 इंटू कितना √2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो गया। इसका कैलकुलेशन देख सकते हैं 1/2, इसमें 5 + 1 देख सकते हैं, इसमें 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 5√2 हो जाएगा, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6/5√2, तो इससे यह कैंसिल, तो 3, तो 3/ कितना हो जाएगा 5√2। तो इस तरीके से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए और कितना आंसर आ गया 3/5√2 आ गया। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, इस पर सिंपल क्वेश्चन हम कुछ करके दिखा देते हैं कि कैसे करने वाले हैं इस पर क्वेश्चन, किस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं स्टूडेंट, है कि नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और इस पर करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें जरा क्वेश्चन क्या है, लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा गया है कि इंटीग्रल 1/4 से कहाँ तक है 1/2, और इस तरीके से है
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी, यही लिखा गया। कैसे इसको सॉल्व करेंगे ज़रा देखा जाए। सभी लोग सोच रहे हैं कि भैया इसको सॉल्व कैसे करें, किस तरीके से सोचें कि इस पर कुछ डेफिनेट का नया रूल होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, कुछ डेफिनेट का नया रूल नहीं है। हम लोग इंडेफिनिट के बारे में सभी लोग पढ़ चुके हैं। इंडेफिनिट का एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, पहले इंटीग्रल की पहचान होनी चाहिए। अगर पहचान आ गया तो उसके पीछे का राज क्या है उसको जानना ज़रूरी है। तो इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान ज़रा देखें। हम बता चुके हैं कि 1/√ax² + bx + c, और ये अगर इस टाइप का अगर इंटीग्रल कहीं भी दिखाई दे तो क्या करना आता है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको करना पड़ता है। चलिए, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर जब पता चलेगा तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही हमको करना पड़ेगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे थोड़ा देखा जाए। यहाँ पे देखें, जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का हेल्प लेना हो तो सबसे पहले ज़रूरी बातें कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड 1, मीन्स x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट तो 1 है, बट निगेटिव है तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। एंड लोअर लिमिट कितना है, 1/1/4, और ये कितना है 1/2। और यहाँ से देखें हम क्या बताए थे, माइनस कॉमन लेने की बात, तो x² - x dx इस तरीके से लिखेंगे। और इंटीग्रल 1/4, ये कितना है 1/2, 1/√, देखेंगे यहाँ पे x² - x प्लस इसमें कुछ करना है। देखें क्या इसमें प्लस करेंगे, तो x का कोफिशिएंट जो होगा, तो x का कोफिशिएंट 1 है, उसमें किससे बोले थे मल्टीप्लाई करने के लिए, 1/2। तो रिजल्ट कितना आ गया 1/2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। तो इसमें हम 1/4 ऐड कर दिए और 1/4 क्या कर दिए, सबट्रैक्ट कर दिए। यही तरीका हम लोग डिस्कशन किए थे, है कि नहीं। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, इसके बाद जरा सोचें कि अब हम लोग क्या करेंगे। देखें कि इंटीग्रल लोअर लिमिट कितना है 1/4, ये अपर कितना है 1/2। अब देखेंगे इससे कुछ हम लोग बाहर करेंगे। देखें इतना तो काम की चीज़ है यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम बाहर करेंगे लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई, तो 1/4 बाहर आ जाएगा। तो 1/4 कितना लिख सकते हैं 1/2², और इसको कितना लिख सकते हैं x - 1/2 होल स्क्वायर dx। देख सकते हैं यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए। इसके बाद का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से सोचेंगे, तो इंटीग्रल की पहचान होनी चाहिए। तो इंटीग्रल की पहचान क्या है, यहाँ पे इस पहचान को हम लोग समझें। इंटीग्रल की पहचान क्या है, देखेंगे कि इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। पहले कांस्टेंट आया, तो कांस्टेंट मीन्स a², फिर वेरिएबल है मीन्स यहाँ पे x² लाइक दिस। इस तरीके का इंटीग्रल है। जब पहचान कर लिए तो इसका फार्मूला भी याद होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है इसका, तो साइन इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c होता है। जब सब कुछ पहचान लिए तो बस फार्मूला अप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे कि साइन इनवर्स x मीन्स x - 1/2 और बाई a मीन्स कितना है यहाँ पे 1/2। और यहाँ पे लिमिट किस तरीके से लिखा गया है 1/4 से 1/2 तक। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट देख लेते हैं कि साइन इनवर्स, देखें ये कितना लिखेंगे यहाँ पे। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो देखें यहाँ से लिख सकते हैं फाइनली 2x - 1। देखें 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और लिमिट तो 1/4 है, इधर कितना है 1/2। अब अपर और लोअर लिमिट की हम बात करेंगे, यहाँ पे रखते हैं। चलिए अपर लिमिट रखते हैं सबसे पहले। तो साइन इनवर्स, देखिए x के जगह पे 1/2 रखेंगे, ध्यान देंगे तो कितना है 2x - 1 है, तो x के जगह पे कितना रखेंगे 1/2 - 1, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। तो साइन इनवर्स तो 0 मिल गया, माइनस। और लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट देखते हैं कितना आता है यहाँ पे। तो साइन इनवर्स लोअर लिमिट की बात करते हैं। देखें 2x - 1 है, तो 2 × 1/4 यहाँ पे है। देखें 1/4 - 1, तो देख सकते हैं ये हो गया 1/2 - 1 मीन्स -1/2 हो गया। देखेंगे यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर, तो इसका मतलब कि साइन इनवर्स 0 मीन्स साइन कितने डिग्री की वैल्यू 0, तो 0 ही हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 है, तो माइनस पहले आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कितना लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि सभी लोग पढ़ चुके हो कि साइन इनवर्स ऑफ -x = माइनस कितना होता है साइन इनवर्स x होता है, तो माइनस पहले आ जाता है।
अब देखें साइन इनवर्स 1/2, इसका मतलब है कि साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, तो सबको पता है कि 30 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री मीन्स कितना होता है, π/6। तो इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग देखें स्टूडेंट। तो क्वेश्चन में क्या हम दिखाना चाहते हैं, क्या हम प्रयास कर रहे हैं कि देखें कि कुछ नया रूल नहीं है, सब वही घिसा पिटा पुराना रूल है किसका, इनडेफिनिट का। बस इसमें नया यही है इस लिमिट्स, ये जो लिमिट आ गया बस इसमें वही नया चीज़ है स्टूडेंट। बाकी तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे पुराने ही दिख ही रहेंगे, इसमें कुछ नई चीज़ें हम लोग नहीं जानेंगे। अगर स्टूडेंट जिसको इनडेफिनिट पे पकड़ है, जिसको इनडेफिनिट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, इसके लिए डेफिनिट क्या है, चुटकी में मसलना, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन और हम यहाँ पे कर लेते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, तो देखा जाए यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखें एक क्वेश्चन है यहाँ पे और देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल यहाँ पे 1 to 2 और क्या लिखा गया यहाँ पे देखेंगे log x/x² dx है ना ये क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे, देखें स्टूडेंट, अगर यही क्वेश्चन लिमिट के फॉर्म में नहीं रहता तो इस तरीके से लिखा रहता कि log x/x² dx, तो कैसे सभी लोग करते है ना, कुछ करते हैं यहाँ पे, तो क्या सोचते, यहाँ पे हम इस तरीके से इसको लिखते कि log x × x 1/x² dx। जब इस तरीके से आ जाता तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाते हैं यहाँ पे कि जब दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, मीन्स बाई पार्ट्स को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। और बाई पार्ट्स को अप्लाई करने के लिए क्या मानते हैं, आइलेट लाते हैं यहाँ पे। आइलेट का मतलब सबको पता ही है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको आइलेट मीन्स जो आइलेट के फॉर्म का आता है उसको क्या मानते हैं, हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेके चलते हैं। अब देखें इसमें आइलेट मीन्स बाई पार्ट्स का यूज करते, और लॉग है तो लॉग मीन्स एल, यहाँ पे देखें इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको क्या मानते, सेकेंड फंक्शन मान के चलते। जब इतना पता है तो वही बात तो इसमें करना है, बस बात में लिमिट की वैल्यू हम लिख लेंगे जो भी आएगा। चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ज़रा देखा जाए। इसको हमको क्या लिखना है, एक लाइन और हम लिखेंगे, इंटीग्रल 1 to 2 यहाँ पे लिख देते हैं कि log x × 1/x² dx। इसको क्या मान लेंगे भैया, फर्स्ट, इसको क्या मानेंगे, सेकेंड। इसको सॉल्व करना है तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे बाई पार्ट्स का जो फार्मूला होता है इसको यूज करना है, कैसे यूज करेंगे ज़रा समझा जाए। क्या होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, क्या होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, समझेंगे, ध्यान देंगे। तो फर्स्ट समझेंगे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इस तरीके से है ना, माइनस, अब क्या लिखेंगे यहाँ से, समझेंगे, यहाँ से माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट है ना, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ फिर सेकेंड यहाँ पे, तो 1/x² dx, लाइक दिस, इस तरीके से हम लोग करते। अब देखेंगे यहाँ पे सभी लोग देख रहे होंगे कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस जो है इसमें हम यूज अभी नहीं कर रहे हैं, है ना, अभी इसमें यूज करने की कोई नीड नहीं है। फाइनली सॉल्व कर लेंगे, बाकी उसके बाद हम लोग रख लेंगे। यहाँ पे देखें कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, log x, और इसका इंटीग्रल कितना होता है, -1/x, माइनस इसका कितना हो जाएगा, तो 1/x, इसका जो डेरिवेटिव होगा log x का 1/x, इसका कितना होगा, -1/x dx, है कि नहीं। इसके बाद देखें ये हो जाएगा माइनस log x/x, अब देखें माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल 1/x² dx, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो माइनस log x/x, फिर -1/x यहाँ पे हो जाएगा, है ना, देख सकते हैं 1/x² का -1/x होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे, माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, log x/x प्लस 1/x, इस तरीके से लिख लेंगे। इस तरीके से लिखें, या तो x यहाँ से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, LCM के फॉर्म में लिख सकते हैं, उस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि भैया लिमिट तो हमको रखना ही है, तो जैसे भी रखें यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कितना
log x बाई एक्स, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे लिमिट रखेंगे, कितना है 1 to 2, 1 to 2। अब इसको सॉल्व किया जाए, देखते हैं कितना आता है। तो चलिए लिमिट अब रख लेते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से सोचें, बस देखें हम जितना हो सके हम सिंपल तरीके से बताते चल रहे हैं। पहले सिंपली इंडेफिनिट जैसे सॉल्व कर लें, सॉल्व करते करते जो भी रिजल्ट है वहाँ पे हम लोग लिमिट जो भी है यहाँ पे रख लेंगे। तो लिमिट कैसे, तो देखें भैया अपर माइनस लोअर, तो अपर लिमिट कितना है यहाँ पे 2 है, देखेंगे 1 प्लस कितना लिखेंगे log 2/2, ये हो गया। और माइनस लोअर रखो तो 1 प्लस log 1 और बाई 1, इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। देखें 1 प्लस कितना है तो log 2/2। अब देखेंगे यहाँ पे समझें log 1 कितना होता है तो 0 होता है, log 1 की वैल्यू 0, तो कितना मिला तो सिर्फ 1 मिलेगा। जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि कितना आता है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो माइनस समझेंगे कितना लिखेंगे 1 प्लस log 2 माइनस 2 अपॉन कितना 2, तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा log 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखें माइनस 1 प्लस कितना log 2/2, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 माइनस कितना log 2/2, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। तो स्टूडेंट एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। देखें इसमें बताने का कि पीछे का राज क्या है, इस क्वेश्चन को हम क्यों बताए हैं कि देखें कि बाय पार्ट्स का जब हम यूज कर रहे हैं, देखें इंडेफिनिट जैसे वर्क कर रहे हैं, जब यहाँ पे हम देखें कि हमारा रिजल्ट आ गया, यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट रख करके इसको क्या कर लिए हैं सिंप्लीफाई कर लिए स्टूडेंट। तो एक आध क्वेश्चन हम और देखते हैं स्टूडेंट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दिया जाए, इंटीग्रल कितना लिखा गया है, इंटीग्रल अंडर रूट cos थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा, और कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/2 तक है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे क्या है 0 से π/2 तक है। तो स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आप सोचेंगे कि अरे भैया इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से सोचेंगे स्टूडेंट। तो हम सब कुछ तो डिस्कशन किए हैं। देखें यहाँ पे साइन का पावर किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, यहाँ पे ऑड फॉर्म में है। ऑड फॉर्म में तो इसको किस में चेंज कर देंगे, हम इवन फॉर्म में चेंज करेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा यही है। चलिए इवन फॉर्म में चेंज करते हैं, देखेंगे यहाँ पे तो इंटीग्रल 0 to π/2 अंडर रूट कितना है cos थीटा, इसको इवन फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, है ना यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा इंटीग्रल 0 to देखेंगे यहाँ पे π/2 अंडर रूट कितना है यहाँ पे cos थीटा। इस साइन स्क्वायर को हम कितना लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा को तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा डी थीटा। देखिए चेंज हो गया। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का हम हेल्प लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का हम हेल्प लेने वाले हैं। कैसे लेंगे जरा देखा जाए, इसको भी देखें हम लोग सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लें। देखें पुट यहाँ पे देखेंगे cos थीटा इक्वल टू टी, cos थीटा इक्वल टू टी, तो cos का कितना होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, है ना, इक्वल टू डी टी। यहाँ पे क्या लिखेंगे तो साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस डी टी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ से इंटीग्रल माइनस हम बाहर कर लेते हैं। देखें माइनस बाहर कर लिए और यहाँ पे देखेंगे cos, यहाँ पे तो रूट टी हो जाएगा, है ना, रूट टी हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन थीटा डी थीटा के जगह पे माइनस डी टी, तो माइनस बाहर कर लिए। अब देखो भैया यहाँ पे क्या किए हैं, लिमिट तो रखे ही नहीं। क्यों नहीं रखे, इसके पीछे एक राज है कि क्यों नहीं रखें। देखें इस पे यहाँ पे इस क्वेश्चन में किसका हेल्प लिए हैं, सब्स्टिट्यूशन का, मीन्स इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो भी बेसिकली हम किसके लिए बात कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लें कि जब सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम हेल्प लेते हैं यहाँ पे, तो जो लिमिट्स है वो भी चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू जो भी हम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लेंगे। देखें यह लिमिट किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। देखेंगे ये जो लिमिट है लोअर लिमिट, ये थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू π/2 है, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन है। तो लोअर लिमिट कितना है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है, अपर लिमिट कितना है
π/2। तो जो लिमिट लिखा जाता है वहाँ पे जिसका फंक्शन है थीटा, तो थीटा की वैल्यू है, एक्स रहेगा तो एक्स की वैल्यू रहेगा। अब इसी तरीके से इंटीग्रेंड पार्ट देखें टी के फॉर्म में है। जब टी के फॉर्म में है तो लिमिट हमारा टी की ही तो वैल्यू होनी चाहिए, टी की ही वैल्यू होनी चाहिए। तो वो आएगा कहाँ से, तो ए यहाँ से आएगा, देखें यहाँ से आएगा। थीटा लोअर लिमिट कितना है 0, तो अगर हम थीटा के जगह पे 0 रखें तो cos 0 कितना होता है 1, तो टी की वैल्यू कितना आ गया 1, क्योंकि हम लोअर लिमिट पे लिख रहे हैं, पहले लोअर लिमिट निकाल रहे हैं। देखें अब फिर देखें अपर लिमिट कितना है, तो π/2 है, तो cos π/2 तो मीन्स cos 90 डिग्री कितना हो गया 0, तो अपर लिमिट पे t की वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। इस तरीके से सोचना है। कुल मिलाकर के जब सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा लिमिट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब इसको सॉल्व किया जाए, ये ज़रूर ध्यान देंगे। तो 1 to 0 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो टी पावर कितना हो जाएगा 1/2। इस तरीके से हम लोग देखेंगे टी पावर 1/2 और माइनस टी पावर, ये देखें ये 2 इधर 1/2 है ही है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, 5/2 dt। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखें इसका इंटीग्रल तो एक अधिक कर दो तो 2/3 टी पावर 3/2 माइनस एक अधिक कर दिया जाए इससे, तो एक अधिक करेंगे तो 5/2 + 1 तो 7/2 हो जाएगा, तो 2/7 टू टी पावर 7/2। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर के 0, मीन्स लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट कितना है 0 है। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको सॉल्व किए। चलिए इसको हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, देखते हैं कितना मिलता है। पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारा कितना है 0 है, तो देखेंगे जब अपर लिमिट हम 0 रखेंगे तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, तो ये पूरा 0 हो गया। तो अपर माइनस और लोअर रखेंगे, कितना रखेंगे लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में देखें टी के जगह पे 1 तो कितना हो गया 2/3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो देखें तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा देख सकते हैं, तो 21 हो गया, ये 14 देख सकते हैं, और ये कितना हो गया 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 8 और 6 14, तो 8 कितना हो जाएगा 21। तो इसकी वैल्यू मिल गया हमको 8/21। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को क्यों बताए हैं, क्यों हम इस तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर के आए हैं, ताकि जब सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लें तो उसके अकॉर्डिंग हमारा लिमिट भी चेंज हो जाता है। यह लिमिट थीटा के रिस्पेक्ट में है, जब इंटीग्रेंड पार्ट हमारा टी में आ गया तो लिमिट भी तो टी की वैल्यू चाहिए, तो टी की वैल्यू हमको यहाँ से मिला है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेंगे। आई बात समझ में, 100% आया होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे। देखें सिंपल सा क्वेश्चन हम एक और करके दिखाते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखा जाए यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम करेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखा जाए कि उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो देखें क्वेश्चन क्या है, समझेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे समझें कि इंटीग्रल कितना लिखा गया है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितना है 2 है, और लिखा गया है कि 5x + 1 x² + 1 dx है ना। इसको सॉल्व करना है, कैसे सोचेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, देखा जाए। कोई नई बात तो है नहीं कि भाई पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं कि अरे नहीं कैसे, अरे कुछ नहीं, इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट जैसे इसको लिखेंगे। मान ली कि ये लिमिट नहीं है तो इंडेफिनिट है, कैसे सोचेंगे। तो देखें इंटीग्रल इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि 5x/x² + 4 dx और प्लस कितना 1/x² + 4 dx, क्यों, और लिमिट लगा देंगे। अब देखें कि इसके बाद का वर्क हमको करना क्या है ना। इसके बाद सोचें हम लोग तो क्या लिखेंगे, समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन का हम हेल्प ले लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन तो देखें सब्स्टिट्यूशन से भी किया जा सकता है, बिना सब्स्टिट्यूशन को भी हम कर सकते हैं। कैसे ज़रा समझा जाए।
नीचे का डेरिवेटिव देखें एक्स ही स्क्वायर है तो ऊपर एक्स है तो बहुत अच्छी बात है। हम बता चुके हैं कि अगर नीचे एक्स ही स्क्वायर हो और ऊपर सिर्फ एक्स हो तो हम थोड़ा सा सेटिंग कर देते हैं। कैसे? जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x होता है, तो 2x है तो यहाँ पे कितना है 5x है, तो हम इस तरीके से लिख दें 5/2 और 2x कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 0 टू कितना हो गया 2dx। कितना आसान हो गया है कि नहीं। और इसको कितना लिख देंगे समझेंगे, तो 0 to 2 और इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, समझेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 को कितना लिखेंगे 2 स्क्वायर dx लिख देंगे। अब भैया इसके बाद क्या बताए थे कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिया ही गया। अरे याद करो ये कॉन्सेप्ट बताए थे कि f डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स मीन्स नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसी का डेरिवेटिव है तो नीचे वाले का क्या ले लेते हैं लॉग ले लेते हैं। तो वही तो चीज़ है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिया गया तो नीचे वाले का क्या ले लेंगे लॉग ले लेंगे। तो 5/2 और लॉग नीचे वाला मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है देख सकते हैं 0 से कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2 तक है ना। कोई घबराने वाली बात तो है नहीं। इसको इस तरीके से लिख देते हैं कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 तक है। अब इसका क्या करने वाले हैं, जरा इंटीग्रल का पहचान होनी चाहिए। तो कौन सा फॉर्म है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्म है तो क्या होता है, तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए होता है यहाँ पे। तो 1/a मीन्स 1/2 और आगे क्या लिख देंगे tan इनवर्स x बाई दिस। और यहाँ पे भी देख लें लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर के 2 तक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 5/2 समझेंगे कितना हो गया 5/2 और अपर लिमिट यहाँ पे देखेंगे अपर लिमिट कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 तो log 8 आ जाएगा है ना यहाँ पे, तो log 8 आ जाएगा। और लोअर लिमिट देखो लोअर लिमिट कितना है यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे समझना है कि अपर माइनस इसके लिए सिर्फ बता रहे हैं लोअर लिमिट कितना x के जगह पे कितना रखेंगे 0 रखेंगे तो log 4 आ जाएगा है नहीं, तो log 4 आ गया देख सकते हैं log 4 आ गया। ये तो काम ख़त्म हो गया इसका। और प्लस 1/2 जरा इस पर हम लोग देखें तो अपर लिमिट कितना है तो 2 है तो tan इनवर्स और x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 0 रखेंगे देखें 0 तो tan 0 तो tan 0 पे 0 ही होता है तो आगे लिखने की ज़रूरत हमको नहीं है माइनस वाला टर्म। तो कितना हो जाएगा 5/2 और log इसको कितना लिख देंगे 8/4 और प्लस 1/2 और tan इनवर्स 1 मीन्स के tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 तो π/4 मीन्स 45 डिग्री। सभी लोग सोच रहे हैं कि अरे भैया ये कहाँ से लिख दिए, तो भाई देख लें पता ही है सबको कि log m/n कितना होता है, तो log m माइनस log n सबको पता है, वहीं से ये भी आया है। अब तब कितना हो जाएगा 5/2 और ये कितना लिखेंगे log 2 प्लस ये कितना हो जाएगा π/8 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी है कि नहीं। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किए हैं। तो स्टूडेंट आज का वीडियो ज़रूर बताएंगे कैसा लगा, क्या सीखे इस वीडियो में, ये भी हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बेसिकली स्टूडेंट हम लोग जो डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंडेफिनिट का पूरा काम कर रहे हैं और बाद में क्या कर रहे हैं लिमिट रख रहे हैं। इसका मतलब है कि इंडेफिनिट के क्वेश्चंस या रूल जो भी स्टूडेंट एक बार सभी लोग और पढ़ लें फिर डेफिनेट पे आएँ। 100% गारंटी दे रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है स्टूडेंट। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।